स्टेशन पर क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को प्राप्त है? अभी तो तत्काल सुविधा में रिजर्वेशन के लिए यहाँ नहीं था पहले, अब रिजर्वेशन का यहाँ हो गया है। दूसरी है कि रेक पॉइंट लगता है, कुछ दिन बीच में बंद हो गया था, अब धान अनलोड होकर के यहाँ से जाता है बाहर। ओवरब्रिज का विस्तार किया जा रहा है। नवीनगर स्टेशन का चयन अमृत भारत स्टेशन के रूप में किया गया, उसके तहत कौन कौन से विकास का काम किए गए? अभी तक तो विकास का वैसा कोई विशेष नहीं दिखाई दे रहा है कि क्या। तत्काल में एक हाई मास्क लाइट लगा है जो एनटीपीसी के सौजन्य से लगा है। रेल विभाग की तरफ से अभी कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं है और प्लेटफॉर्म का भी विस्तार जो होना है वो भी अभी नहीं हो पाया है। उधर अभी कुछ बोगी कुछ प्लेटफॉर्म के नीचे भी रह जाता है। अभी तक ना शौचालय है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई शौचालय की सुविधा नहीं है जो माताओं बहनों को। अभी शेड भी नहीं है प्लेटफॉर्म पर। 2 साल हो चुका है अमृत भारत का घोषणा हुए। एक शौचालय भी बन रहा है जिसमें पानी का कोई साधन सुविधा नहीं है, बन करके आज साल भर से ऐसी पड़ा हुआ है। और अमृत भारत स्टेशन जो बनने का घोषणा हुआ है और यहाँ पर गट्टी का रेक पॉइंट लगता है जिसमें आम पब्लिक को, जनता को, यात्रियों को बहुत धूल डस्ट के सामना करना पड़ता है। इधर से पब्लिक जाता है, उधर से हाईवा लेकर के आता है डंपर, जो दुर्घटना होने का भी चांस रहता है। आसपास जो बना हुआ है, आसपास जो दुकानदार हैं मिठाई ठेला पर लगाए रहते हैं, धूल डस्ट उड़ करके उनके मिठाइयों पर पड़ जाता है, वही खाने को लोग मजबूर है। नवीनगर प्लेटफॉर्म पर पानी पीने की व्यवस्था है कि नहीं? कुछ नहीं है अभी तो नहीं है, कुछ बाथरूम भी कुछ नहीं है, लेकिन बहुत चीज की दिक्कत है। बनाया जा रहा है लेकिन उसमें भी समय है। यहाँ ना बाथरूम है ना लाइट भी लगा हुआ है, तो लाइट भी सब है। बोतल रहता है। यहाँ लाइट देख रहे लगा हुआ है लेकिन कभी नहीं लाइट यूज हुआ है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से नवीनगर स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। सीसीटीवी कैमरा सीसीटीवी कैमरा का कोई यहाँ विस्तार नहीं है। ये दिखावा में लगाया गया है लेकिन काम नहीं करता। यहाँ पर मूलभूत सुविधा ही असुविधा है, अगर गिनाया जाए तो अनेकों है यहाँ पे, तो कोई सुविधा नहीं है। अमृत भारत सुविधा के पूरी तरह से वंचित है नवीनगर रेलवे स्टेशन। नहीं, वो तो देखने में बेहतर था जो नहीं था पहले तो। और यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना बैठने का सुविधा है, ना बाथरूम करने का सुविधा है, ना पानी का सुविधा है। इतना गर्दा उड़ता है, थोड़ा सा हवा चल रहा है, इतना बहुत ज्यादा गर्दा उड़ना। अभी हम लोग नवीनगर रोड रेलवे स्टेशन पर आए हुए हैं, जहां यात्री सुविधाओं से वंचित हैं। नवीनगर रोड रेलवे स्टेशन का चयन 2 वर्ष पूर्व अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हुआ है, लेकिन स्टेशन पर किसी भी प्रकार की सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही है। जाड़ा, गर्मी, बरसात के दिनों में यात्री खुले आसमान के नीचे घंटों ट्रेन का इंतज़ार करते रहते हैं। इस संबंध में आज हम स्टेशन पर ग्रामीणों से बात करने पहुंचे हुए हैं। हरिंदर जी, स्टेशन पर कौन कौन सी सुविधाएं आप लोगों को प्राप्त है? स्टेशन पर ये अमृत स्टेशन के नामों में जोड़ा गया है नवीनगर रोड को, बट हमको लगता है कि अमृत स्टेशन के नाम पर एक नवीनगर का नाम जोड़ना एक छलावा है, क्योंकि जो अमृत स्टेशन में सुख सुविधाएं देने की बात कही गई उससे वंचित रखा गया है, और जो कुछ सुख सुविधा की वस्तुएं यहाँ पे दी गई वो भी अधूरा पड़ा हुआ है। जैसे वो रेलवे ओवरब्रिज का वर्क हो, शौचालय का वर्क हो, पानी का हो, प्रतीक्षालय का हो, सभी चीज़ अधूरा पड़ा हुआ है। 2 वर्षों से काम चल रहा है लेकिन काम पूर्ण रूप से हो नहीं पाया है। एक रोड ग्राम दिघी के लिए बनाई गई है जो लाइन के पटरी के पश्चिम साइड से है, वह भी आधी रोड बनी है और आधी रोड वंचित रखा गया है।
जो बच्चे लोगों को खतरे से खाली नहीं है। हम लोगों ने मांग किया था गांव के पास एक अंडरग्राउंड का, लेकिन अभी तक उस सुख सुविधा दी नहीं गई है। अनदेखा किया गया है गांव के लोगों को। शौचालय प्लेटफार्म पर आप देखेंगे तो 2-3 बनी हुई ज़रूर है, लेकिन गंदगी है, ताले कुछ में लगे हुए हैं। और चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, लोग किसी तरह दुबक करके और ट्रेन पकड़ने का काम करते हैं। छुपने का यहाँ जगह नहीं है, जबकि सारे पता करने पर ऐसा लगता है कि सब कुछ यहाँ पे सुख सुविधाएं के लिए टेंडर हो गया है, वर्क चल रहा है, लेकिन काम पूर्ण रूप से हुआ नहीं। धन्यवाद हरेंद्र जी।